हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल विशाल दीक्षित गुरुकुल। सो आज का लेक्चर हमारा होगा वेक्टर अलजेब्रा, जो कि पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे क्या, एडिशन ऑफ वेक्टर। तो स्टार्ट करते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर को दो टाइप से ऐड किया जा सकता है, दो तरीके हैं ऐड करने के। एक ट्रायंगल लॉ आता है, एक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, पहला कंडीशन क्या आता है इसमें? पहला कंडीशन आता है ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, पहले तरीके से कैसे ऐड करेंगे देखिए, इनका डिफिनेशन देखिए। डिफिनेशन क्या है? व्हेन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द टू वेक्टर can be represented by the two sides of triangle in the same order, then the sum of vector will be represented by the third side of the triangle in the opposite order। कहने का मतलब है कि आपके पास कोई ट्राइंगल है, मान लीजिए कोई ट्राइंगल ले देता हूँ मैं ना, कि एक ट्राइंगल है ऐसा, ये आपके पास ट्राइंगल है। अब इन ट्राइंगल में दो वेक्टर आपके पास है, दो लाइन है आपके पास, दो साइड है, थर्ड वाला साइड नहीं। मान लीजिए मेरे पास दो लाइन ये वाली है, थर्ड वाला नहीं। इसको मैं दे देता हूँ नाम वेक्टर ए, या फिर नाम दे देता हूँ, पॉइंट का नाम दे देता हूँ, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब इनके दो साइड जो क्या है, सेम ऑर्डर में। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ये देखिए प्रिय, ऑर्डर का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई ऑर्डर ऐसा कुछ है, ठीक है, ऑर्डर क्या है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ऑर्डर हमेशा ऐसा ही चलना चाहिए, ये इधर से आएगा, फिर डायरेक्शन इसकी यही होनी चाहिए, सेम ऑर्डर में होनी चाहिए। ऑर्डर मतलब ये होता है, ये अपोजिट ऑर्डर हो जाना चाहिए। जैसे कि बताया मैंने, सम ऑफ द वेक्टर विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल इन द अपोजिट साइड। तो अपोजिट साइड क्या होता है, इसी का जस्ट उल्टा। ये सेम साइड है, जिसका अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ, अपोजिट साइड। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो ये सेम साइड, जो साइड है इनके सेम ऑर्डर है। ऑर्डर क्या है, सेम, ऐसा है, इसका ऐसा है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे। मान लीजिए आपके पास वेक्टर क्या है, ए बी, वेक्टर ए बी प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे तो बी सी। थर्ड साइड कौन सी मिलेगी, ए टू सी, थर्ड साइड मिलेगा आपका जब ऐड करेंगे तो। लेकिन उनका डायरेक्शन क्या होता है, उनके डायरेक्शन क्या होते हैं? जैसा कि मैंने बताया कि अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट साइड रहेंगे। ठीक है, तो अपोजिट साइड क्या है, सेम ऑर्डर है, ये ऑर्डर सेम है, ऐसे चल रहा है। ठीक है, देखिए ये ऑर्डर ऐसे चल रहा है, कुछ इस टाइप में, और इनका अपोजिट साइड कैसा हो जाएगा, कुछ इस टाइप में। इसका अपोजिट साइड कुछ इस टाइप में हो जाएगा। समझ में आएगा? सॉरी, उल्टा बता दिया मैंने। अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, ऐसा। ये इस साइड आ रहा है, अपोजिट साइड ऐसा, तो इनका अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, ऐसा। लाइन ये रहेगी, ये आपका लाइन रहेगा, और एंगल अरे डायरेक्शन इस साइड रहेगा। समझ में आ रही बात? देखिए, दो ऑर्डर, दो ट्राइंगल के दो साइड जो होंगे वो सेम ऑर्डर में होंगे। ट्राइंगल के दो साइड क्या होंगे, सेम ऑर्डर। लेकिन उनका जब रिजल्टेंट या सम ऑफ वेक्टर निकालेंगे तो उनका जो ऑर्डर होगा, जो डायरेक्शन होगा, वो अपोजिट ऑर्डर में होगा। समझ में आ रही बात? अपोजिट ऑर्डर में होगा। और अच्छे से इसको समझते हैं, पोजीशन वेक्टर से समझते हैं। मान लीजिए कोई वेक्टर दिया है, यहाँ पे ए वेक्टर, यहाँ पे दिया बी वेक्टर, तो ये वाली, इस वाली लाइन का क्या मिलेगा, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर क्या मिलेगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। समझ में आएगा? तो उनके क्या लिखेंगे यहाँ पे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, इसको बोलते हैं रिजल्टेंट। इसको क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट। तो आर वेक्टर लिख सकता हूँ क्या? क्या मैं आर वेक्टर लिख सकता हूँ? जी बिल्कुल, आप लिख सकते हो कि आर वेक्टर क्या है, आपका सम ऑफ वेक्टर या रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। ये बात समझ में आ रही? चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई फिगर दिया हुआ है, सिंपल एक फिगर से सॉल्व करके देखते हैं, फिगर में अच्छे से समझ जाएंगे आप। मान लीजिए आपका वेक्टर दिया है ऐसा कुछ, कि ये वेक्टर ए है, ठीक। दूसरा वेक्टर दिया है कुछ इस टाइप में, और यहाँ पे दिया है वेक्टर बी। तो इन दोनों का एडिशन ऑफ वेक्टर क्या होगा, यानी सम ऑफ वेक्टर क्या होगा? तो पहले ट्राइंगल लॉ पढ़ा मैंने, तो ट्राइंगल लॉ से सॉल्व करते हैं। ट्राइंगल लॉ क्या बोलता है कि दो साइड, ट्राइंगल के दो साइड सेम ऑर्डर में होंगे, तो थर्ड वाला जो आपका साइड रहेगा वो आपका रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर रहेगा, जो कि डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट ऑर्डर में होगी। देखिए जैसा कि मैंने बताया, अपोजिट ऑर्डर में डायरेक्शन है। इसका ऑर्डर कैसा, ऐसा चल रहा था, कुछ इस टाइप में, और इसका अपोजिट ऑर्डर इस टाइप में। तो इनका क्या होगा, इन दोनों देखिए ऐड नहीं है, आपस में
ट्राइंगल नहीं बना रहे हैं तो उनको क्या बताएं, फ्री वेक्टर से मूव करा सकते हैं। जैसा कि मैंने फ्री वेक्टर में पढ़ा है, फ्री वेक्टर से क्या कर सकते हैं आप, मूव करा सकते हैं, किसी एक को मूव कर, चाहे वेक्टर ए को चाहे वेक्टर बी को, लेकिन पैरेलली मूव कराना है, मतलब कि उनके डायरेक्शन चेंज नहीं होने चाहिए, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होने चाहिए, मूव करा सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए वेक्टर ए को मैं लाता हूँ नीचे या वेक्टर बी को लाता हूँ ऊपर। चलिए वेक्टर ए को ऐसे ही रहने देता हूँ, वेक्टर बी को क्या करता हूँ, यहां से उठा के इस वाले पॉइंट पे, यानी यहां से उठा के यहां पे लाता हूँ। वेक्टर बी को कहां लाता हूँ, यहां पे। तो वेक्टर बी कहां पे है, ऐसा कुछ। तो इसका सम कैसे मिलेगा, सम क्या होगा इनका, इनका सम हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, लेकिन इनके डायरेक्शन क्या होंगे, तो डायरेक्शन जैसा कि बताया मैंने सेम ऑर्डर में, ट्राइंगल के सेम ऑर्डर है, तो इनके तीसरा साइड जो रहेगा वो अपोजिट ऑर्डर में रहेगा, कुछ इस टाइप। समझ आएगा, यहाँ पे हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। आया, अब आपको समझ में आ रहा है कि कैसे मूव कराते हैं, कैसे नहीं कराते। इसी में देखिए सब्सट्रैक्शन कैसे होता है, सब्सट्रैक्शन कैसे होता है। मान लीजिए आपसे पूछ दिया जाए कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालिए, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालिए, ये पूछे तो आप क्या करिए, बी वेक्टर को मान लीजिए ये वाला फिगर लेते हैं, ये वाले फिगर में क्या लिखा हुआ है, ये वाला फिगर देखिए, वेक्टर ए है ऐसा कुछ, लेकिन मैं वेक्टर बी को क्या कर देता हूँ, जस्ट अपोजिट कर देता हूँ, यानी डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ। नेगेटिव वेक्टर पढ़ा है आपने, मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा निगेटिव ऑफ वेक्टर बी। तब इनका एडिशन ऑफ वेक्टर क्या होगा, ट्राइंगल लॉ से ही देख रहे हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर क्या होगा, एडिशन ऑफ वेक्टर का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा इस टाइप में, और क्या आ जाएगा नाम इसका, इसका नाम क्या हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज होगा कि नहीं भाई, डायरेक्शन नहीं चेंज होगा, डायरेक्शन यही रहेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ए वेक्टर माइनस या प्लस लिख के माइनस बी वेक्टर, इसको सॉल्व करेंगे तो ए माइनस बी वेक्टर आ जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आएगी। ट्राइंगल लॉ क्या होता है, ट्राइंगल लॉ होता है आपका सिंपल, इसका डिफिनेशन आप देख लीजिए, व्हेन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द टू वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड ऑफ द ट्राइंगल इन द सेम ऑर्डर, देन द सम ऑफ वेक्टर विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल इन द अपोजिट ऑर्डर। मैं डिफिनेशन यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए। ठीक है, डिफिनेशन में लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या होता है, when the magnitude and direction of two vector can be represented of two side of the triangle in the same order, then the sum of vectors will be represented of the third side of triangle in opposite order। ओके, जिसको लिखना है लिख सकता है यहाँ से। इनका डिफिनेशन किसका है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का ये डिफिनेशन। ठीक है, ये डिफिनेशन है, और डिफिनेशन से कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला है आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर। आर वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर, या इसको बोल सकते हैं सम ऑफ वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका है पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कैसे होता है, इनका डिफिनेशन देखते हैं पहले। डिफिनेशन क्या है, इफ टू वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड एज द टू एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम, देन द सम ऑफ वेक्टर विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम पासिंग थ्रू द कॉमन पॉइंट ऑफ वेक्टर। मतलब कहने का मतलब, जैसे नाम से पता चल रहा है कि आपके पास क्या है, पैरेललोग्राम है। ठीक है, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, कुछ इस टाइप में, कुछ इस टाइम में आपके पास क्या है, पैरेललोग्राम। इसमें देखिए ऑर्डर की बात नहीं होगी, इसमें ऑर्डर की बात बिल्कुल नहीं होगी। सिंपल बोला गया है कि एक पैरेललोग्राम के दो साइड क्या है, आपस में ऐड है, कुछ इस टाइप में। ठीक है, आपस में क्या है, कुछ इस टाइप से ऐड है। तो थर्ड जो होगा, जो आपका थर्ड वाला जो लाइन होगी, सॉरी जो डायगोनल होगा, वो क्या होगा आपका सम ऑफ वेक्टर होगा। तो डायगोनल क्या आपका, डायगोनल किसका है, ये क्या होगा आपका सम ऑफ वेक्टर। मतलब ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, ए वेक्टर
प्लस बी वेक्टर। तो डायगोनल जो होगा आपका वो होगा सम ऑफ वेक्टर। लेकिन डायगोनल कैसा होगा? डायगोनल जो होगा वो इन दो वेक्टर के कॉमन पॉइंट से खींची हुई लाइन रहेगी, ठीक है। इस कॉमन पॉइंट से लाइन जो बनेगी डायगोनल, उसको बोलेंगे हम लोग सम ऑफ वेक्टर, ठीक है। ना कि कुछ इस टाइप में। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं क्या कि ए वेक्टर ऐसा रहता है, दूसरा वेक्टर ऐसा रहता है, तो डायगोनल खींचना होता है उनको पैरेललोग्राम का, तो पैरेललोग्राम का डायग्राम कुछ इस टाइप में कर देते हैं। तो क्या ये कॉमन पॉइंट है? जो कॉमन पॉइंट है ये, या फिर ये, इनमें दोनों में से कोई कॉमन पॉइंट नहीं। कॉमन पॉइंट क्या है? सिंपल कॉमन पॉइंट क्या है? ये वाला है। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो कॉमन पॉइंट क्या हुआ? ये। तो यहाँ से डायगोनल जो ड्रा होगी वो होगा आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। समझ में आया बात? तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, यहाँ पे लिखूंगा मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होगा? रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर, ठीक है। इन पैरेललोग्राम सेम तरीका है। देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो ये ट्राइंगल लॉ का ही रूल है, क्योंकि आप बी वेक्टर को मूव कराते हैं, ठीक है। बी वेक्टर को आप मूव कराते हैं। चलिए मैं मूव करा के दिखाता हूँ कि ये ट्राइंगल लॉ से कैसे इक्वल है, ठीक। बी वेक्टर को क्या करता हूँ, यहाँ पे ए वेक्टर को यहीं पे रहने देता हूँ, ए वेक्टर यहीं पे, बी वेक्टर को क्या करता हूँ, पैरेलल मूव कराना है तो पैरेलल यहाँ पे मूव कराता हूँ कुछ इस टाइप में। डायरेक्शन चेंज नहीं है, देखिए डायरेक्शन ऊपर अपवर्ड है, ये भी डायरेक्शन वही है, ठीक है। तो इनका जो मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स होगा, यानी सम ऑफ वेक्टर्स क्या होगा? देखिए ये डायरेक्शन दिख रहा है आपको, ये डायरेक्शन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। देखिए ये दोनों सेम है, एकदम सेम है। पैरेललोग्राम से करिए चाहे ट्रायंगल से, वैल्यू तो मिलने वाली है सेम। तो आप किसी भी तरीके से करें वैल्यू मिलेगी सेम। वैल्यू इसमें भी सेम आई, ट्रायंगल लॉ में भी सेम आई, लेकिन कहीं कहीं क्वेश्चन में पूछ जाता है इस क्वेश्चन को आप पैरेललोग्राम लॉ से सॉल्व करिए, ठीक है। दिखाइए कि आप पैरेललोग्राम से कैसे सॉल्व करते हैं। तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। पैरेललोग्राम का फॉर्मूला तो सेम रहेगा, फिगर ये बना के आप दिखाएंगे कि हाँ ऐसा फिगर बनता है पैरेललोग्राम में, और सॉल्व करके दिखाएंगे। चलिए इनका मैं डिफिनेशन लिख देता हूँ। डिफिनेशन क्या होगा, चलिए डिफिनेशन लिखते हैं। डिफिनेशन क्या होता है? इफ टू वेक्टर्स आर represented as two adjacent side of parallelogram, then the sum of vectors will be represented by diagonal of parallelogram of कॉमन पॉइंट, ठीक है। कॉमन पॉइंट से क्या है, डायगोनल बनाएंगे, कॉमन पॉइंट ऑफ वेक्टर्स, ओके। तो ये आप क्या निकालेंगे, ये क्या आपका डेफिनेशन है। डेफिनेशन पूछता है तो ऐसे लिखेंगे आप किसी भी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स या फिर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स में जब भी आपसे ऐसा पूछा जाएगा तो आप डेफिनेशन और फिगर ये बनाएंगे पैरेललोग्राम के लिए, और ये क्या है, ट्रायंगल लॉ के लिए। तो ये देखिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन दोनों आपस में इक्वल है। तो एक नोट में सिंपल लिख सकते हैं आप, लिखना है तो लिखिए, वरना आप जानते हैं तो कोई बात नहीं। तो लिख सकते हैं आप ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ऐसा कुछ लिखता हूँ वेक्टर एडिशन को शॉर्ट में, ठीक है, इक्वल टू पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपस में इक्वल है, दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेम आएगी, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका एडिशन ऑफ वेक्टर। अब एडिशन ऑफ वेक्टर के हम देखेंगे प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है वो देखते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन पहला आता है आपका कम्यूटेटिव
जैसा कि आप जानते हैं कम्यूटेटिव क्या होता है, सिंपल उल्टा पुल्टा, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है तो बी इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, यानी सिंपल भाषा में मैं बोल सकता हूँ कि x प्लस वाई लिखा है तो इसको y प्लस बी वाई प्लस एक्स भी लिख सकते हैं ना। तो वही कंडीशन इनके लिए है कि जब भी ऐसा लिखा हो तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आपस में इक्वल हो सकते हैं किसकी, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर के। तो ये आप सिंपल समझ सकते हैं। जब भी कभी ए वेक्टर बी वेक्टर की जगह आप वैल्यू लिख के रख सकते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूँ कि ए वेक्टर की वैल्यू 5 है तो 5 प्लस 3 लिखूँ या 3 प्लस 5 लिखूँ, बात क्या है, सेम है। तो ये कम्यूटेटिव हो गया। दूसरा है आपका एसोसिएटिव। जैसा कि नाम से आप जान ही रहे हैं, समझ ही रहे हैं कि आपके पास तीन क्या वेक्टर हैं। मान लीजिए एक वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर। अब तीनों को आप आपस में ऐड कर दिया। तो ऐड करने के कई तरीके हैं, या तो इन दोनों को पहले ऐड करो बाद में इसको करो। तो कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूँ मैं, ए प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। देखिए ये प्रॉपर्टी जो एकदम इजी है, लेकिन जो क्वेश्चन जब आते हैं इससे, जब भी प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आते हैं आपके एमसीक्यू में, आपके बोर्ड के एमसीक्यू में जब भी आते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर वो अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, फिर उनको मार्क्स नहीं मिलता अच्छे। तो बोलेंगे सर तो मैंने तो पढ़ा था बट आया नहीं अच्छे से। तो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी प्रॉपर्टी है, बट तो 1 मार्क्स 2 मार्क्स तो आपको दे के ही जाएंगे। तो इनके इक्वल क्या लिख सकते हैं आप, और इसको क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को पहले ऐड करें बाद में इसको ऐड करें। तो ऐसा कुछ लिख सकता हूँ, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, कुछ इस टाइप में। या एक वेक्टर को आगे भी लिख सकते हो आप, आगे पीछे भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं है। थर्ड टॉपिक आता है आपका एडिटिव आइडेंटिटी। इसका मतलब है कि ऐसे एक वेक्टर में क्या ऐड करें कि वेक्टर की वैल्यू चेंज ना हो। यानी वेक्टर, मान लीजिए ए वेक्टर है, इसमें ऐसा क्या ऐड करूं कि वैल्यू फिर से मुझे ए वेक्टर ही मिले। तो क्या ऐड कर सकते हैं भाई, सिंपल सी बात है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं आपसे कि 5 प्लस, अच्छे से लिखता हूं थोड़ा, 5 प्लस ऐसा क्या ऐड करूं कि वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, 5 मिलनी चाहिए, सॉरी यहाँ पे 5 मिलनी चाहिए। तो क्या ऐड कर सकते हैं आप, 0 ऐड कर सकते हैं। 0 ऐड करेंगे तभी तो 5 मिलेगा, या 0 सब्सट्रैक्ट करेंगे तभी तो 5 मिलेगा। तो यहाँ पे क्या ऐड कर सकते हैं, ओ वेक्टर। ओ वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ओ वेक्टर हमेशा रिप्रेजेंट करता है आपको नल वेक्टर, ठीक है। क्या है, नल वेक्टर या 0 वेक्टर, ठीक है। मैं लिख देता हूँ 0 वेक्टर। और यही ओ वेक्टर क्या है, यही आपका एडिटिव आइडेंटिटी है। यही आपका क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, ओके। फोर्थ आपका टॉपिक क्या है, फोर्थ आता है आपका एडिटिव इनवर्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि कोई भी वेक्टर है, उस वेक्टर में ऐसा क्या ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें कि वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, मुझे वैल्यू मिलनी चाहिए 0। तो ऐसा क्या ऐड कर सकते हैं, चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। कि मान लीजिए आपके पास क्या है 5 में ऐसा क्या ऐड कर सकते हैं कि वैल्यू क्या है, 0 है। तो 5 में ऐसा क्या ऐड कर सकते हैं भाई, -5 को आप ऐड कर दीजिए तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। +5 -5 इक्वल टू 0। तो इसमें क्या ऐड कर सकते हैं, -a वेक्टर, यानी निगेटिव ऑफ a वेक्टर आप ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपस में ही ऐड कर देंगे, कोई भी वैल्यू a वेक्टर है उसी को आप निगेटिव ऑफ वेक्टर ऐड कर देंगे या सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए -a वेक्टर यहाँ पे क्या हो गया, -a वेक्टर आपका क्या हो गया, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। तो इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई बताइए कि ऐसे एक वेक्टर बताइए जिसमें उसी को खुद से ऐड करने पर 0 आ जाए, उस वेक्टर को क्या बोलते हैं, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं। तो आप बताएंगे भाई एडिटिव इनवर्स, या फिर एडिटिव आइडेंटिटी, या फिर एसोसिएटिव, या फिर कम्यूटेटिव। तो जो इन चारों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। वो आप लोग याद कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है। इसके बाद हम जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ
टू वेक्टर्स आपस में दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो ये सब प्रॉपर्टी हम अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।